बात कर लेते हैं बांग्लादेश की, जो लगातार ऐसे तरीके अपना रहा है जिससे इलाके में तनाव बढ़ता जाए। तुर्की से टैंक खरीदने की तैयारी में है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदने की योजना बनाई है। भारत और म्यांमार सीमा पर वो टैंकों को तैनात करेगा। भारत ने जवाब दिया, हम हर हरकत पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश भारत के खिलाफ हर वो कदम उठाता दिख रहा है जो कदम फिलहाल 1971 के बाद से अब तक नहीं उठे थे। भारत से तनाव के बीच बांग्लादेश ने तुर्की से टैंक खरीदने की योजना बनाई। इस योजना का खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश ने कुछ दिनों पहले भारतीय सीमा पर तुर्की से खरीदे गए ड्रोन को तैनात किया। बांग्लादेश के उत्तर, पश्चिम और पूर्व में भारत है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश की सीमा म्यांमार से भी लगती है और सीमा 270 किलोमीटर का एरिया है। ऐसे में इन टैंकों को भारत और म्यांमार से लगी सीमा पर तैनात किया जा सकता है। बांग्लादेश ने अपनी सेना के आर्मर्ड कोर के लिए 26 हल्के टैंक खरीदने के लिए तुर्की की फर्म ओटोकोर ऑटोमोटिव वी सवनुमा सनाई एएस के साथ बातचीत की है। तुर्की सरकार बोली लगाने और तकनीकी प्रस्तावों में मदद कर रही है। टैंकों की डिलीवरी 2025 में ही होने की संभावना है। ओटोकार कई तरह के टैंक बनाती है, जिसमें अल्ताई शामिल है, जो तुर्की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। ये लगभग 65 टन का है। अल्ताई टैंक अपने भारी भरकम वजन के कारण बांग्लादेश की परिस्थितियों के लिए बहुत भारी है। ऐसे में संभावना है कि बांग्लादेश तुर्की की इस कंपनी से आर्मा टैंक खरीद सकता है, जिनका वजन 19 टन है। रैनिक मेरे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, बांग्लादेश क्या चाहता है और ये क्या तैयारी हो रही है? देखिए, बांग्लादेश क्या चाहता है यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश का मुंह में कुछ और है और दिखाने में कुछ और है। क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से एक तरफ कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा, दोनों देशों के बीच में जो आमदनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो अच्छे तरीके से किया जाएगा, दोनों देशों का रिलेशन बिल्डअप किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन में एक से बढ़कर एक जो युद्ध की तैयारी वो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की तरफ से। क्योंकि कुछ दिन पहले देखा गया था कि टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल बांग्लादेश भारत बॉर्डर में किया गया था। बांग्लादेश की तरफ से टर्किश TB2 ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ जासूसी के लिए नहीं, वो अटैक करने में भी सक्षम है। इस तरीके का जो हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन, इसका इस्तेमाल किया गया था। अभी दिखाई दे रहा है कि वही टर्की से वो लोग अभी टैंक खरीदने का बात कर रहे हैं। टैंक खरीदने में वो आर्मर टैंक खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश की तरफ से ये टैंक को म्यांमार सीमा और भारत सीमा, ये दोनों सीमा में तैनात किया जा सकता है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश वॉर का प्रिपरेशन जो है बांग्लादेश की तरफ से लिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को अब सबसे जरूरी चीज है कि बांग्लादेश में आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में किस तरीके से मोहम्मद यूनिस को वोट बैंक तैयार किया जाए। मोहम्मद यूनिस कौन से मुद्दे को सामने रखते हुए खुद वोट मांगे, और इसी को सामने रखते हुए बांग्लादेश में अभी एक तरफ जब बांग्लादेश में युद्ध का तैयारी भी लगे हुए हैं, ठीक उसी टाइम पर भारत के साथ समझौता का बात भी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भारत के साथ वो लोग दुश्मनी नहीं चाहते हैं, भारत के साथ वो लोग अच्छे रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के खिलाफ में जो साजिश, वो भी लगातार बांग्लादेश में दिखने को मिल रहा है। तो एकदम साफ है कि मोहम्मद यूनिस असल में क्या चाहते हैं ये अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस दिखाता कुछ और है और मन में मोहम्मद यूनिस का दूसरा कुछ रहता है। और इसी के तहत ये इस तरीके का जो ये हरकत बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो दिन पे दिन और भी डेवलप हो रहा था। और पाकिस्तान 1971 जैसे फिर से बांग्लादेश में घुसने का जो कोशिश वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और ठीक इसी टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये रिलेशन बिल्डअप के बीच पर
टर्किश जो वॉर का हथियार जो है, एक तरफ आर्मर टैंक हो, एक तरफ DB2 जैसे हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन हो, इस तरीके का ड्रोन को बांग्लादेश खरीदना, दूसरी तरफ चाइना की तरफ से बांग्लादेश के साथ कांटेक्ट करना, बांग्लादेश चाइना से जो फाइटर जेट उसके साथ अटैक हेलीकॉप्टर, इस तरीके का जो सामान खरीदने का बात करना, एकदम साफ है कि बांग्लादेश का नियत साफ नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके का चीज खरीद कर भारत के खिलाफ में एक चैलेंज देने का कोशिश बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है, और जिसका कारण नहीं इस तरीके का चीज बांग्लादेश की तरफ से खरीदा जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ये जानता है कि अगर भारत के साथ वो चैलेंज लेना चाहे तो वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से बांग्लादेश में 28 ऐसा सामान एक्सपोर्ट किया जाता है जिस सामान की वजह से बांग्लादेश में भूखमरी भी हो सकता है, और इसी वजह से सावधानता मानते हुए बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप का बात भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में साजिश भी रचा जा रहा है। तो एकदम साफ है कि 2025 साल का एंड पर या तो 2026 साल का शुरुआत पर जब इलेक्शन होगा, तब मोहम्मद यूनुस की तरफ से कौन से टॉपिक को रखा जाएगा कि उनका ये इंटरिम पीरियड, ये इंटरिम पीरियड में वो कौन सा ऐसा काम किए थे जिस कारण में उनको वोट मिल पाए, इसका ही राजनीति अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है, और जिसका नतीजा पर कट्टरपंथियों को समर्थन, दूसरी तरफ वॉर का प्रिपरेशन, भारत के खिलाफ में साजिश, और दूसरी तरफ भारत से अच्छे बात बोलकर भारत से जो रिलेशन बिल्डअप करके भारत से सामान खरीदकर देश को संभालना, ये सब काज अभी मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा है। एकदम इलेक्शन का प्रिपरेशन के रूप पर बोल सकते हैं। रहने के इस बीच इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के क्या हाल है? देखिए, इस सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो जिस जगह में फेंसिंग नहीं है उस जगह में BSF को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश और भारत जो बॉर्डर लाइन है, करीब 4000 किलोमीटर का जो बॉर्डर लाइन है, उस 4000 किलोमीटर बॉर्डर लाइन पर जिस जगह में फेंसिंग नहीं है उस जगह में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन का कोशिश अभी हो रहा है, ऐसा BSF का सूत्र के हवाले से खबर है। BSF का कहना है कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं और भारत में इलीगल तरीके से अंदर आने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दूसरा और एक तस्वीर सामने आ रहा है भारत बांग्लादेश बॉर्डर से। तस्वीर क्या है कि बांग्लादेश में जो लोग हिंदू हैं वो लोग अत्याचारित होकर बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ रहे हैं, वो भी भारत में आने का मेडिकल वीसा लेकर, मगर मेडिकल वीसा लेकर आने के बाद जब वीसा एक्सपायर हो रहा है तब भी वो लोग रुक जाने का कोशिश जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसी को लेकर अभी जो STF स्पेशल टास्क फोर्स जो है उनके तरफ से भी कार्रवाई चालू कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली STF की तरफ से भी गिरफ्तार किया गया है, असम STF की तरफ से भी गिरफ्तार किया गया है, वेस्ट बंगाल STF की तरफ से भी गिरफ्तार किया गया है। इस तरीके का जो STF है, स्पेशल टास्क फोर्स, उनकी तरफ से ये इस तरीके का जो इलीगल ट्रेसपासर है उनके खिलाफ में जो कार्रवाई किया जा रहा है। और बॉर्डर में जो BSF की तरफ से सुरक्षा का तैनाती और भी इंक्रीज कर दिया गया है। जिस जगह में फेंसिंग नहीं है उस जगह में सबसे ज्यादा BSF की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। रात के अंधेरे में भी जो पेट्रोलिंग होता था वो पेट्रोलिंग का परिमाण भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो पेट्रोलिंग भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अभी हाल क्या है जिसका असर सीधा भारत पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से? देखिए, बांग्लादेश का इंटरनल जो सिचुएशन वो सिचुएशन अभी सही नहीं है। बांग्लादेश में अगर इंटरनल बात किया जाए तो एक तरफ जब भूखमरी का अवसर आ चुका है बांग्लादेश में, क्योंकि लगातार दिन पर दिन जो सामान का भाव दिन पे दिन बढ़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बांग्लादेश का अंदर में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी टूट पड़ा है, क्योंकि हर एक दिन बांग्लादेश का मैक्सिमम जो जगह चिटागोंग हो या मनमोहन सिंह, इस तरीके का जो जगह, जिस जगह में हिंदुओं का संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक उसी जगह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का जो घटना सामने आ रहा है। और उसके साथ साथ ही कट्टरपंथियों का जो राज
वो राज भी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का इंटरनल गवर्नमेंट जो है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस घटना को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उपरंतु तो बोल सकते हैं कि कट्टरपंथियों को समर्थन कर रहे मोहम्मद यूनिस, और इसी वजह से कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है मोहम्मद यूनिस, और इसी वजह से कोई कार्रवाई भी नहीं दिखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चिन्मय कृष्ण दास, जिस चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुआ था, अभी चिन्मय कृष्ण दास को छुड़वाने के लिए एडवोकेट का जो टीम जब कोर्ट में जाते हैं, उसी टाइम पर भी कोर्ट का अंदर में जो एडवोकेट्स है उनके तरफ से भी जो भारत के खिलाफ में जो स्लोगन, वो स्लोगन भी अभी देखने को मिल रहा है। तो एकदम साफ है कि बांग्लादेश का जो परिस्थिति वो एकदम ही पूरा नष्ट हो चुका है। बांग्लादेश का जो शांति, वो शांति नष्ट हो चुका है। और जिस कारण में बांग्लादेश को कहा जाता था सोनार बांग्ला, वो सोनार बांग्ला अभी सोनार बांग्ला नहीं रहे। और इसका पीछे कारण एक ही लोग है, वो है मोहम्मद यूनिस। क्योंकि मोहम्मद यूनिस की तरफ से जिस तरीके से पहले दिन से ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना चाहिए था, वो संभालने में नाकाम रहे मोहम्मद यूनिस। दूसरी तरफ कट्टरपंथियों को समर्थन करते करते बांग्लादेश का जो हालात, वो हालात कब बिगड़ गया वो मालूम ही नहीं पड़ा मोहम्मद यूनिस को। और इसी वजह से बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल परिस्थिति है, इसके लिए पूरा जिम्मेदार बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस ही है। और मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट लगातार फेलियर हो रहे हैं बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में। और इस बीच इंडिया बांग्लादेश ट्रेड के क्या हाल है रैनिक, क्या ट्रेड चल रहा है? हाँ देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नॉर्मल ट्रेडिंग जो है, वो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रहा है। जैसे कि पेट्रोल बेड़ेपुर बॉर्डर जो है, उस बॉर्डर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ भारत के पास से बांग्लादेश की तरफ से चावल मांगा गया था, और भारत की तरफ से वो चावल देने पर राजी भी भारत हो गया था। पहला जो कॉन्साइनमेंट, वो पहला कॉन्साइनमेंट बांग्लादेश में पहुंच भी गया था, जो है 27,000 क्यूसेक टन का जो कॉन्साइनमेंट, वो कॉन्साइनमेंट पहुंच भी गया था। और अभी फिलहाल ये जनवरी महीने का सेकेंड वीक पर जो सेकेंड कॉन्साइनमेंट है, वो सेकेंड कॉन्साइनमेंट भी पहुंचने वाला है बांग्लादेश में, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रेड जो नॉर्मल ट्रेड है, वो नॉर्मल ट्रेड चल रहा है। मगर ट्रेड चलने में भी बहुत सारे जगह पर दिक्कत हो रहा है जो ट्रेडर है उन लोगों को, क्योंकि जब ट्रेड का सामान बांग्लादेश में ले जाया जा रहा है, उसी टाइम पर बांग्लादेश का जो कस्टम्स है, उनकी तरफ से ये सामान को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है। कभी सामान रख दिया जा रहा है, सामान चाहिए भी, उस पर प्रॉब्लम भी खड़ी करनी है। बांग्लादेश के हाल वाकई अजीब हो गए। रैनिक, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े।